Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. And now, today we are going to study about one past or many. What do dates mean? And letters with date like AD and BC. And I would like to explain you what is the means of AD and BC. And now, this is the part 4th of this chapter. And now the chapter, class 6, chapter number 1, history, what, where, how and when. And this is the part 4 ऑफ दिस चैप्टर. एंड मैंने लिंक में पिछले तीनों पार्ट की वीडियोस मेंशन कर दी है, पार्ट बाय पार्ट मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है. तो यदि आपको पुरानी वीडियोस देखनी हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप देख सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वन पास्ट और मैनी. इसका मतलब क्या होता है कि जो हम हिस्ट्री में जो हिस्ट्री हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक, तो क्या किसी एक व्यक्ति का पास्ट था या किसी एक वर्ग का पास्ट था, ठीक है, या किसी एक कम्युनिटी, जैसे हम बात करें किंग्स एंड क्वींस का, ठीक है, तो उनके बारे में बोला कि क्या एक पास्ट थे या बहुत सारे पास्ट थे. ठीक है, देखिए आपकी बुक के पेज नंबर 6 वन पास्ट और मैनी में क्या लिखा हुआ है कि डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक. इस बुक का टाइटल क्या है. ठीक, मैं आपको इस बुक को दिखाना चाहूंगा. ठीक है, कि इस बुक को आप देखिए कि इस बुक का टाइटल क्या है. इस बुक का टाइटल है आवर पास्ट. ठीक, यहां पर सबसे पहले पास्ट के साथ एस लगा हुआ है. ठीक है, हमारे मतलब बहुत सारे पास्ट हैं, उसके बारे में लिखा है कि इस बुक का टाइटल के बारे में आपसे बात की कि डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट. हमारा अतीत, हमारे अतीत. ठीक, वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल. कि हमने इस पास्ट का यूज जो किया है बुक में वो प्लूरल फॉर्म पे किया है, बहुवचन के रूप में किया, बहुत सारे पास्ट के रूप में किया है. ठीक है, तो यहां लिखा है कि अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल. कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए पास्ट अलग अलग था. ठीक, लाइक फॉर एग्जाम्पल द लाइफ्स ऑफ हेडर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस. कि जो हेडर्स थे, हेडर्स का मतलब पशुपालक, एंड फार्मर्स जो थे किसान, उनकी लाइफ टोटली डिफरेंट थी. किनकी लाइफ से? इन्होंने बोला किंग्स एंड क्वींस की लाइफ से, यानी राजा और रानियों की लाइफ से टोटली डिफरेंट थी इनकी लाइफ. एंड नाउ द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन. एंड मर्चेंट्स यानी व्यापारी, उनकी लाइफ क्राफ्ट पर्सन लोगों से अलग थी. क्राफ्ट पर्सन का मतलब होता है शिल्पकार, मूर्तियां बनाने वाले जो लोग थे, उनसे अलग थी मर्चेंट्स की लाइफ. Now and so on, also as is true even today. और ये आज भी है. ठीक है, आज भी हम इन डिफरेंसेस को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ people followed different practice and custom in different parts of the country. For example, today most people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. ठीक है, यहां पर लाइफ्स के बारे में कंपेयर किया है कि उस समय भी अलग अलग कम्युनिटी के लोगों की लाइफ्स अलग अलग थी, जैसा हम आज भी इसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे यहां पर एग्जांपल दिया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लोगों का कि वो अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं बेटा, बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. की मछली पालन कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस कलेक्ट कर रहे हैं, हंटिंग यानी शिकार कर रहे हैं. बाय कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विपरीत, कि बाय कॉन्ट्रास्ट most people living in cities depend on other for supplies of foods. Difference such as these existed in the past as well. ठीक है, देखें यदि हम तो आज के इस जमाने में भी लोगों की जो लाइफ है, जो शहर में रहते हैं, वो अपने सप्लाईज के लिए किसी और पर डिपेंड करते हैं. लिखा है कि सप्लाईज फॉर फूड्स, कि वो अलग दूसरों पर डिपेंड है अपने फूड की सप्लाई के लिए. नाउ डिफरेंस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल. जो डिफरेंस आज है, पास्ट में भी ऐसा ही डिफरेंस देखने को मिलता था. देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है पेज नंबर 7 में कि बिसाइड देयर इज अनदर काइंड्स ऑफ डिफरेंस वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज. कि अब राजाओं की लाइफ की बात किया पास्ट में कि वो अपनी विक्ट्री के रिकॉर्ड रखते थे. ठीक है, कि वो जब युद्ध लड़ते थे, जीतते थे, तो उसका रिकॉर्ड मेंशन करके रखते थे. लेकिन यदि हम आज देखें तो यहां पर उन्होंने लिखा कि जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फोक, गैदर्स, फार्मर्स और हेडर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड.
कि जैसे राजा अपने रिकॉर्ड्स रखते थे, लेकिन उसी जमाने में जो हंटर्स हुआ करते थे, शिकारी थे, ठीक है, कि फिशिंग फोक्स यानी मछुआरे जो लोग थे, गैदर्स यानी संग्राहक यानी चीज़ों को कलेक्ट करने वाले जो लोग थे, फार्मर्स थे, इनकी लाइफ का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, लेकिन आर्कियोलॉजी जो है, पुरातत्विक जो ज्ञान है, वो हमको इनकी लाइफ के बारे में जानने में हेल्प करता है। देयर इज मच दैट रिमेन अननोन, लेकिन बहुत कुछ जानना अभी अननोन है हमारे लिए, अभी बहुत कुछ जानना बाकी जिनको हम जान नहीं पाए हैं। नाउ द नेक्स्ट, व्हाट डू डेट्स मीन, कि तिथियों का मतलब क्या होता है, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। नाउ इफ समबडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। यदि आपसे कोई डेट पूछता है, आपके डेट ऑफ बर्थ पूछता है, या फिर आपके जिस क्लास में आप हैं उस क्लास में आप किस साल में गए, यदि आपसे कोई डेट पूछता है तो आप क्या बताते हैं? जैसे आपकी बर्थ 2000 में हुई, 2005 में हुई, ठीक है, तो इसमें मेंशन किया जाता है। लेकिन यहां पर हम कुछ और देखने वाले हैं, ठीक है, यदि आपने इससे पहले नहीं जाना है तो आपके लिए नया होगा ये। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक, जैसे आपने बोला 2000 आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो इस 2000 का मतलब क्या है, ठीक है, या फिर आप बोलें 2005, क्या मतलब है 2005 का? ठीक, ये जो हम डेट्स लिख रहे हैं, ये जो हम ईयर्स लिख रहे हैं, ये आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के ईयर्स हैं। तो इनके बारे में मेंशन किया है कि दीज ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट्स जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। जीसस क्राइस्ट जो थे वो फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी के। सो 2000 मींस 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इसका मतलब बेटा हम इसको एडी से लिखते हैं। ठीक, ये एडी 2000, एडी 2005, मैं दोनों के मतलब भी बताऊंगा अभी क्या होते हैं। नाउ ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड आर यूजुअली हैव द लेटर्स बीसी बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन। अब कुछ चीजें जरूरी नहीं कि हिस्ट्री जीसस क्राइस्ट के बाद ही लिखी गई है, ठीक है, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले भी कुछ हिस्ट्रीज लिखी गई हैं, तो उसको हम क्या लिखते हैं बेटा? बीसी। बीसी से डिनोट करते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। मैं भी बताऊंगा इसको कि इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग एज 2000 एज अवर स्टार्टिंग पॉइंट। इन्होंने बोला कि हम 2000 को स्टार्टिंग मानकर हम डेट्स की स्टडी करेंगे। नाउ हियर द टेबल ऑफ लेटर विद डेट्स। क्या आपको एक टेबल दिख रही है? यहां पर आपको एक इमेज दिख रहा है लेटर विद डेट्स, जिस पर लिखा हुआ है, आप क्लियरली उसको देखें, मैं पढ़ता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा कि बीसी वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, कि बीसी जो है, ठीक है, उसके बारे में लिखा है कि वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, कि हम उसको बिफोर क्राइस्ट के रूप में देखते हैं। नाउ यू विल सम टाइम फाइंड एडी बिफोर डेट्स। दिस स्टैंड्स फॉर टू लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी meanings in the year of the Lord, that is Christ. So 2012 can also be written as AD 2012। कि यदि हम देखें तो कुछ डेट्स में ये AD मेंशन किया जाता है, ठीक है। AD का मतलब होता है आफ्टर द एनो डोमिनी वर्ड से लिया गया है, ठीक है, एनो डोमिनी। यदि आप देखें तो इसको एनो डोमिनी कहते हैं बेटा। एनो डोमिनी का मतलब ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, टू लैटिन वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड्स, कि गॉड का ईयर, भगवान का ईयर, ठीक है। और यहीं से हमने डेट्स को आगे स्टार्ट की। लिखा एंड लिखा है कि जैसे हम 2012 लिखें या 2005 लिखें या 2000 लिखें, तो इनके नाम के आगे हम ये एडी मेंशन करते हैं, ठीक है। एडी मेंशन कर रहे हैं यानी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड्स, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के इवेंट्स थे ये। यदि हम आज 2020 में हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? यदि आज हम 2020 में हैं, इसका मतलब ये होता है कि आज से 2020 ईयर्स पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखें कि समटाइम सीई इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एडी एंड बीसीई इंस्टेड ऑफ बीसी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि कभी कभी हम इस एडी की जगह सीई का यूज करते हैं एंड बीसी की जगह इन्होंने बोला कि बीसीई का यूज करते हैं। तो समझने वाली बात यहां पर यह है कि इस सीई का यूज क्यों किया जाता है? सीई का मतलब होता है बेटा
कॉमन एरा, एंड BC की जगह हम यूज करते थे BCE। इसका मतलब होता था बिफोर कॉमन एरा। तो ये डेट्स को मेंशन किया गया है इस तरीके से, ठीक है। जो इवेंट्स ईसा मसीह के जन्म से पहले घटित हुए हैं उनको हम आज के जमाने में BC, जनरली हम आज के समय में डेट दो ही प्रकार से मेंशन करते हैं, AD एंड BC। फॉर एग्जांपल यहां पर देखें आप कि आपने स्केल देखा होगा कि स्केल कैसे बनते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ईसा मसीह का जन्म इस 0 ईयर में माना गया है, ठीक है। इसके बाद के इवेंट्स यहां पर हैं और इसके पहले के इवेंट्स यहां पर हैं। ये स्केल होता है बेटा, जैसे आपने स्केल देखा है कि स्केल में यहां पर 0 और यहां पर +1 +2, ऐसे करते करते हम अभी +20 पर है, ठीक है। अब जब जो स्केल होता है तो उसमें 0 से पहले क्या होता है, -1 -2 -3, ऐसे करते 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 यहां पर हम -2500 तक चले जाते हैं पीछे। तो अब जैसे मान के चलिए कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो उसका जो ओरिजिन हुआ था वो लिखा होता है BC 2500 या और BC 2350। ये करेक्ट डेट नहीं है, इनमें हिस्टोरियन में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है बीच में। तो हम ये दोनों डेट्स के कंपैरिजन में हम देखते हैं, दोनों डेट्स को हम प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो इस BC 2500 का मतलब क्या हुआ कि ईसा मसीह का जन्म यहां पर हुआ था, क्राइस्ट का जन्म यहां पर हुआ था। तो इससे 2500 एगो यानी 2500 साल पहले की कहानी थी जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। एंड नाउ यदि हम 2020 बोलते हैं तो ईसा मसीह के जन्म के 2020 यानी 2020 की कहानी है, 2020 की कहानी है कि ईसा मसीह का जन्म हुए 2020 साल हो चुके हैं और यह कहानी ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले की थी, ठीक है। तो ये AD और BC का डिफरेंस है, ठीक। और कभी कभी यहां पर बोला कि AD की जगह हम क्या लिखा है, AD की जगह हम यहां पर लिखा है कि CE यूज करते हैं, CE का यूज कॉमन एरा, एंड BC की जगह BCE बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो इस डेट को आप याद रखें। नाउ फिर यहां पर लिखा है कि द लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा एंड BCE फॉर बिफोर कॉमन एरा। वी यूज दीज टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसको इसीलिए फॉलो किया गया है AD और BC का क्योंकि क्रिश्चियनिटी है वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। उसके मानने वाले लोग ज्यादा हैं तो ज्यादातर प्रेफर इसको किया है। यदि हम इंडिया की बात करें तो लिखा है कि इन इंडिया वी बिगिन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर एगो, कि हमने इस फॉर्म्स को आज से लगभग 200 साल पहले ही अपनाया है, ठीक है। एंड समटाइम द लेटर BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज, कभी कभी BP भी यूज किया जाता था, ठीक है। BP यानी आज का जो समय है प्रेजेंट, इससे पहले की कहानी है, बाकी और कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक। इसके बाद आप पेज पे देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर एक डायग्राम बना हुआ है जहां पर उस जमाने के लोग किसी भी लिपि को या कोई भी इंस्क्रिप्शन उसको पढ़ा कैसे जाता था। जैसे यहां पर डिफरेंट साइन बने हैं, ठीक है। तो हिस्टोरियन ने उन साइन को आइडेंटिफाई करना सीखा कि किसी वर्ड के लिए क्या यूज किया जाता है। जैसे आप देखेंगे ऊपर के डायग्राम में देखें और नीचे के डायग्राम में देखें, लॉयन के लिए L का यूज किया गया है, ठीक है। लॉयन के बगल में एक रोप जैसे बनी है जिसके सामने कुछ गेंद जैसा बना है, उसके लिए O वर्ड का यूज किया है। तो नीचे और ऊपर सेम है, ठीक है। जैसे हम देखें तो एक चौकोन वाली आकृति बनी जिसके लिए P का यूज किया गया है, ठीक है। जैसे एक आधा चांद बना है उसके लिए T का यूज किया गया है। तो ये साइंस हैं, ये साइन हैं जिनको हिस्टोरियन ने आइडेंटिफाई किया और हिस्ट्री के बारे में जाना, ठीक है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर 1 आपका हुआ खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कशन करूंगा। थैंक यू सो मच।